ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरे भरे खेत और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी, वहां दो बहनें रहती थी, सीमा और गीता। उनका घर बहुत ही छोटा और टूटा फूटा था, जिसकी छत बारिश में टपकती थी और दीवारें भी दरारों से भरी थी। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मां की बीमारी से मौत हो गई थी और पिता खेत में काम करते करते एक हादसे में चल बसे थे। अब दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। सीमा बड़ी थी, लगभग 16 साल की, समझदार और जिम्मेदार। गीता छोटी थी, 12 साल की, मासूम और चंचल। गरीबी के बावजूद दोनों के दिल बहुत साफ थे। रोज की जिंदगी, हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही सीमा उठ जाती। वो पास के खेतों में मजदूरी करने जाती, जबकि गीता घर के छोटे मोटे काम संभालती। एक दिन गीता ने पूछा, दीदी, क्या हम कभी अमीर बनेंगे? सीमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, अमीर बनना जरूरी नहीं है गीता, खुश रहना जरूरी है। लेकिन अंदर ही अंदर सीमा जानती थी कि गरीबी से लड़ना आसान नहीं है। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। सीमा काम पर नहीं जा पाई और घर में खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थी। गीता ने धीरे से कहा, दीदी, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। सीमा समझ गई कि गीता झूठ बोल रही है। उसने रोटी के टुकड़े करके दोनों ने बांटकर खाए। उस रात दोनों बहनें भूखी ही सो गई। अगले दिन सुबह जब गीता पानी भरने कुएं पर गई, तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत थकी हुई लग रही थी। गीता ने पूछा, दादी, आप ठीक हो? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिले? बिल्कुल अम्मा, जरूर मिलेगा। गीता तुरंत घर भागी और बची हुई एक रोटी लेकर आई। सीमा ने देखा तो थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि वो आखिरी रोटी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बूढ़ी औरत ने रोटी खाकर संतोष की सांस ली और बोली, तुम दोनों बहुत दयालु हो, तुम्हारी इस दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दोनों बहनें बस मुस्कुरा दी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। बूढ़ी औरत के जाने के बाद सीमा और गीता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से लग गई। उन्हें नहीं पता था कि उनका छोटा सा दयालु काम उनकी किस्मत बदलने वाला है। उस रात जब दोनों बहनें सो रही थी, तभी अचानक घर के अंदर हल्की सी चमक हुई। गीता की आंख खुली। उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी है, लेकिन अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। गीता डर गई और सीमा को जगाया। सीमा ने उठकर पूछा, आप कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूं, मैं तुम्हारी दया की परीक्षा लेने आई थी। ये सुनकर दोनों बहनें हैरान रह गई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ से एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा निकाला और कहा, ये एक जादुई घड़ा है, जब भी तुम इसमें सच्चे दिल से मेहनत का फल रखोगी, ये उसे कई गुना बढ़ा देगा। सीमा ने संकोच से पूछा, दादी, क्या ये सच है? बूढ़ी औरत बोली, हाँ। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना, वरना यह अपना असर खो देगा। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। अगले दिन सीमा खेत में काम करके आई और उसे मजदूरी में थोड़े से चावल मिले। उसने सोचा, क्यों न इस घड़े को आजमाया जाए। उसने थोड़े से चावल घड़े में डाले और मन ही मन प्रार्थना की। कुछ ही देर में घड़े से चावल बाहर आने लगे और देखते ही देखते वो घड़ा भर गया। गीता खुशी से चिल्लाई, दीदी, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
अब दोनों बहनें पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वे जो भी कमाती उसका थोड़ा हिस्सा उस घड़े में डालती और बाकी जरूरतमंद लोगों में बांट देती। धीरे धीरे उनका घर ठीक होने लगा। उन्होंने अपनी छत ठीक करवाई, नए कपड़े खरीदे और सबसे बड़ी बात, अब वे दूसरों की मदद भी करने लगी। गांव के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। गांव में एक लालची और चालाक आदमी रहता था, रामलाल। उसने देखा कि कैसे अचानक दोनों बहनों की हालत सुधरने लगी है। एक दिन उसने छुपकर उनके घर के पास जाकर देखा और जादुई घड़े के बारे में जान लिया। रामलाल के मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा, अगर यह घड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात रामलाल चुपके से उनके घर में घुसा और घड़ा चुरा कर ले गया। अगले दिन जब सीमा और गीता ने घड़ा नहीं देखा तो वे बहुत परेशान हो गई। गीता रोने लगी। दीदी, अब क्या होगा? हमारा सहारा चला गया। सीमा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गीता, हम पहले भी मेहनत करते थे और अब भी करेंगे। घड़ा था तो अच्छा था, लेकिन हमारी मेहनत ही हमारी असली ताकत है। रामलाल ने जल्दी जल्दी कुछ चावल घड़े में डाले और बोला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो गुस्से में बोला, अरे, ये घड़ा काम क्यों नहीं कर रहा? फिर उसने और ज्यादा चावल डाले, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। असल में उसे ये नहीं पता था कि घड़ा सिर्फ सच्ची मेहनत और अच्छे इरादों से ही काम करता है। रामलाल ने सोचा, शायद मुझे और चीजें डालनी चाहिए। अब उसने चोरी करके अनाज और पैसे इकट्ठा किए और घड़े में डालने लगा। इस बार घड़ा हल्का सा चमका, लेकिन अचानक उसमें से काला धुआं निकलने लगा। रामलाल डर गया और पीछे हट गया। कुछ ही देर में उसका घर धुएं से भर गया और उसके सारे अनाज सड़ने लगे। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। इधर सीमा और गीता फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई थी। वे फिर से खेतों में मेहनत करने लगी, लेकिन अब उनके पास घड़ा नहीं था। एक दिन गीता ने उदास होकर कहा, दीदी, अगर घड़ा वापस मिल जाए तो कितना अच्छा होता। सीमा मुस्कुराई और बोली, गीता, हमें घड़े से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देता है। उसी रात जब दोनों बहनें सो रही थीं, वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत फिर से उनके सपने में आई। उसने कहा, तुम दोनों ने कभी लालच नहीं किया, इसलिए तुम सच्चे दिल से अमीर हो। घड़ा तो बस एक परीक्षा थी। सुबह जब दोनों उठीं तो उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद थी। उधर रामलाल अब बहुत परेशान था। उसका घर खराब हो चुका था और जो कुछ उसने चोरी किया था सब बर्बाद हो गया। वो पछताने लगा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। आखिरकार वो घड़ा लेकर सीमा और गीता के पास गया। मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा घड़ा चुरा लिया था। गीता गुस्से में थी, लेकिन सीमा ने उसे रोका और बोली, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम तुम्हें माफ करते हैं। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय अचानक घड़ा फिर से चमकने लगा। घड़ा अचानक तेज चमकने लगा। सीमा, गीता और रामलाल तीनों हैरान होकर उसे देखने लगे। कुछ ही पल में वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत फिर से उनके सामने प्रकट हुई। वो मुस्कुराकर बोली, ये घड़ा सिर्फ मेहनत और सच्चाई को पहचानता है, और आज यहाँ तीनों के दिल में सच्चाई है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। बूढ़ी औरत ने गंभीर आवाज में कहा, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी अच्छाई है। अब ये घड़ा पहले से भी ज्यादा खास होगा। अब ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए काम करेगा। इतना कहते ही घड़ा और तेज चमकने लगा।
सीमा और गीता ने मिलकर फैसला किया कि वे इस घड़े का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगी। उन्होंने गांव के गरीब लोगों को अनाज बांटना शुरू किया। जिनके घर टूटे हुए थे, उनकी मदद की। रामलाल भी अब बदल चुका था। वो भी उनके साथ मेहनत करने लगा और दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल होने लगा। अब उस गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। हर घर में खुशी थी। लोग सीमा और गीता की तारीफ करते नहीं थकते थे। गीता मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, अब हम सच में अमीर हो गए हैं ना? हाँ गीता, लेकिन पैसों से नहीं, दिल से। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी औरत फिर से आई और बोली, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि असली जादू घड़े में नहीं, इंसान के दिल में होता है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।